नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्रवार के दिन, खासकर जो कि माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक दिन के अपने कारक ग्रह होते हैं, साथ ही एक अधिष्ठाता देवता भी होते हैं। तो शुक्रवार का दिन जो है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्र ग्रह जो है वो मनुष्य के जीवन में, कुंडली में समस्त सांसारिक सुख, भोग विलास, पति पत्नी का प्रेम, गृहस्थ सुख, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, भोग विलास, कला आदि को देने वाले ग्रह हैं। वही माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। इसी कारण शुक्रवार का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। जो महिलाएं हैं वो शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। तो अगर शुक्रवार के दिन वो कुछ ऐसे कार्य करती हैं जो करना वर्जित है, तो इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव घर पे पड़ता है। घर में दुख और दरिद्रता का वास बढ़ता है। साथ ही अगर शुक्रवार के दिन छोटे छोटे से उपाय किए जाए तो इससे घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा घर में उन्नति होती है और शुक्र ग्रह भी जो है मजबूत होता है। और शुक्र ग्रह मजबूत होने से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्रवार के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो इस दिन हमें वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहाँ गंदगी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होता है। तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर बिल्कुल साफ सुथरा हो, घर में कलह ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। शुक्रवार के दिन किसी का भी अपमान ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले। वैसे तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन किसी को भी ना ही धन उधार में देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन जो है वो वापस नहीं आता। इससे आपसी संबंध भी खराब होते हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन भूल कर भी किसी को कर्ज ना दे। वहीं शुक्रवार के दिन जो है किसी को भी चीनी, चावल आदि भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार चीनी, चावल ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह दोनों से संबंध रखता है। और शुक्रवार के दिन इनको किसी को देने से जो है भौतिक सुखों में कमी आती है, धन की हानि होती है, वहीं मानसिक तनाव भी बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन भी वर्जित बताया गया है, जैसे कि टमाटर, नींबू, इमली, खटाई, अचार, इन सारी चीज़ों का शुक्रवार के दिन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खट्टी चीज़ें माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं होती हैं। खासकर जो लोग इस दिन संतोषी माता का व्रत करते हैं, उनके घर में ये सारी चीज़ें बननी भी नहीं चाहिए। वहीं शुक्रवार के दिन जो है नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की यात्रा करने से भी बचना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें करना क्या चाहिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि जैसा मैंने बताया महिलाएं माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। तो अगर वो इस दिन छोटे छोटे उपायों को अपनाती हैं तो इससे घर में बहुत बरकत होती है और धन समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन महिलाओं को सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होके और साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र, इस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही जितना हो सके अधिक श्रृंगार करके इस दिन रहना चाहिए। इस दिन प्रसन्न रहना चाहिए, सबसे हंसकर बात करना चाहिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी घर में विचरण कर रही हों उस प्रकार से। और उसके बाद जो है आपको इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करना चाहिए। श्री सूक्त जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय सूक्त है, मैं हमेशा बताती हूँ। और महिलाओं को शुक्रवार के दिन विशेषकर श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं तो अति उत्तम है। साथ ही माँ की विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात माँ की आरती करें। आरती के लिए 4 कपूर और 2 लौंग रख करके और उससे माँ की आरती करें। इससे क्या होता है कि माँ अति प्रसन्न होती है और घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। शाम के समय जो है संध्या दीप ज़रूर जलाएं और साथ ही माँ लक्ष्मी के सामने गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं। उस दीपक में रुई की जगह कलावे का प्रयोग करें। अपने घर
घर के मुख्य द्वार पे और माँ तुलसी के सामने भी इस दिन दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। वहीं दोस्तों शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को प्रसाद रूप में सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करें और अगर घर में चावल का खीर बना करके माँ लक्ष्मी को इस दिन अर्पित करते हैं, घर परिवार के सभी लोगों में वितरित करते हैं तो वो अति उत्तम है। साथ ही दोस्तों अगर शुक्रवार के दिन जो है आप किसी सुहागन महिला को घर बुला करके सुहाग की सामग्री भेंट स्वरूप दें और उसे खीर खिलाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है प्रत्येक व्यक्ति को नहाने के जल में थोड़ी सी दही और फिटकरी मिला करके स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद जो है सुगंधित इत्र इस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फल नहीं मिल रहा, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, हमेशा बाधा आ जाती है और धन का आगमन नहीं हो रहा, तो एक छोटा सा उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय बस एक बार ही करना है। तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन जो है आप बाज़ार से एक ताला खरीद करके ले आए, बिल्कुल नया ताला, उसे एक बार भी खोल के आपको नहीं देखना है, सीधे घर लेके आना है और उसके बाद उस ताले को रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख देना है और अगले दिन अर्थात शनिवार के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस ताले को लेकर के जाएं और किसी मंदिर में रख करके आए। दोस्तों ये किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोलने का अचूक उपाय बताया गया है। जैसे ही कोई भी उस ताले को खोलेगा आपके जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, जो काम में रुकावटें आ रही थी वो सारे समाप्त हो जाएंगे और भाग्योन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको शुक्रवार के दिन विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।